मेरा बच्चा है, सिर्फ मेरी औलाद है, इसका कोई बाप नहीं। क्योंकि बाप एक मर्द होता है जो गलती से मैंने तुम्हें ही समझ लिया था। और आइंदा मुझे कॉल मत करना। मरियम, ये क्या मरियम, तुमने फिर से रोना शुरू कर दिया? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि आइंदा तुम नहीं रोगी। कुलसुम, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, लेकिन तकलीफ खत्म नहीं होती। खुदा के लिए इस अज़ियत से मुझे निकाल दो कुलसुम, मैं थक चुकी हूँ, प्लीज। अच्छा, परेशान मत हो, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे रोने से कुछ ठीक नहीं होगा। अच्छा बस, आंसू आंसू पोंछो। तोया फिजा, मुझे क्यों चोरों की तरह अपने कमरे में लेकर आई? मुझे अपने ससुर से बात तो करने दो। आप कैसे मिलेंगे उनसे? भूल गई हैं वो इंसल्ट जो आपने उनकी की थी? अरे बाबा, तो मैं उसी बात की तो माफी मांगने के लिए यहाँ पे आई हूँ। अम्मी, ये गेम किसी और के सामने खेलिएगा आप। अब अगर आप मुझे लेने ही आई हैं तो फिर किसी और से मिलने की क्या जरूरत है? बहुत अफसोस है। तुम अपनी माँ के बारे में ऐसे ख्यालात रखती हो? क्या ये सच नहीं है अम्मी कि आप ही चाहती थी कि मेरी शादी इस घर में ना हो? और अब तो मुझे भी एहसास हो गया है कि आप ऐसा क्यों चाहती थी। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम बताओ तो सही, मसला क्या है? अम्मी, जुनैद मेरी कोई बात नहीं सुनते, हमेशा अपनी बहन की साइड लेके मुझे कसूरवार ठहराते हैं उसके सामने। क्यों? फिजा को तुमसे क्या मसला है? मैं खुद उससे बात करूंगी। जो अपने हामिद को चुटकियों में उड़ा दे, वो औरत आपकी बात सुनेगी? गलतफहमी है आपकी अम्मी। अच्छा, रुको। मसला है किसके साथ? फिजा के साथ या जुनैद के साथ? ये बताओ। असली मसला ना फिजा आपी है, हर एक से लड़ाई करती हैं वो। और तो और यासिर भाई जैसे शरीफ इंसान को भी तिगनी का नाच नचा के रखा है उन्होंने। आपको पता है कल जब हम डिनर पे गए तो क्या हुआ? हाँ बताओ, क्या हुआ? मरियम, फोन सुन तो लो। हो सकता है वो तुमसे सॉरी करना चाह रहा हो। अब ये मरियम किसी की नहीं सुनेगी। अच्छा ठीक है, ये विटामिन्स तो खा लो। तुम कितनी वीक होती जा रही हो, खाना भी ठीक से नहीं खाती। अब मुझे भूख नहीं लगती और जिंदगी में इतने गम है कि उसी से पेट फुल रहता है। ये सब कुछ इस कमबख्त जीले की वजह से हुआ है। मुझे मालूम हो जाए कि वो कहाँ है, मैं वहीं जाके उसको शूट कर दूंगी। गलती उसकी नहीं है, उसने तो अपनी ज़हनियत के हिसाब से बात की। असल गलती तो उसकी है कि जिसने इन बातों पर यकीन कर लिया। ऐसे मुझे उमैर जैसे सेंसिबल लड़के से ऐसी घटिया बात की उम्मीद नहीं थी। शाना आंटी बिल्कुल ठीक कहती थी। घर से भागी हुई लड़की ना तो उस लड़के का दिल जीत सकती है और ना ही एतमाद। जो कोई भी कुछ कह रहा है उसे कहने दो। दुनिया का तो काम ही बातें बनाना है। मुझे बहुत दिन से अम्मी की बहुत याद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद वो मुझे अपने पास बुलाना चाह रही है। बकवास बंद करो मरियम, तुम क्यों इतना उल्टा सीधा सोचती रहती हो? मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तुम खुद को इतनी अजियत में मुब्तला क्यों रखती हो। जाके सबको बता क्यों नहीं देती कि तुम पे बहतान लगाया गया है? मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी गवाही दूंगी। बात गवाही देने की नहीं है कुलसुम,
क्या मैं और मेरा किरदार इतना हल्का हो चुका है कि कोई भी उठकर इल्जाम लगा दे और दूसरा वाला उस पर यकीन कर ले? तुम खुद सोचो मरियम, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? चलो मैं दिन में तो आ भी जाऊंगी, लेकिन रात में तो मुझे वहाँ बच्चों के पास ही जाना होगा ना। तुम एटलीस्ट वहाँ पे मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती? मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। अब जितनी जिंदगी बची है मैं उसे अकेले जीना चाहती हूँ। अच्छा, खा लो प्लीज। अच्छा बेटा, मैंने सुन ली तुम्हारी, अब मुझे ससुर से जाके बात तो करने दो अपने। अम्मी आप भी ना बहुत जिद्दी हैं। अच्छा जाए मिलने, लेकिन मेरे बारे में जरूर बात कीजिएगा। अरे फिक्र नहीं करो, करूंगी तुम्हारी। ओहो, तो वो आप हैं जो हमारी भाभी साहिबा के साथ बंद कमरे में मीटिंग फरमा रही थी। फिर तो तुमने खूब बुराइयां की होंगी मेरी, है ना? और आप किसी के बंद दरवाजे के साथ कान लगाकर ना सुने, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। ये तुम्हारी तरबियत का नतीजा है। बिल्कुल अपनी माँ जैसी लग रही हो। माइंड योर लैंग्वेज। आप मेरी अम्मी के बारे में बात कर रही हैं आप ही। ओह, जो जैसा होता है ना उसे वैसे ही कहा जाता है। और सुनने वाले को ऐसी आग लगती है जैसे इस वक्त तुम्हें लग रही है। चले अम्मी, हम अब्बू के कमरे में चलते हैं, इनसे तो बात करना ही फजूल है। क्यों? अब क्या काम पड़ गया अब्बू से? हाँ, याद नहीं तुम्हें कैसे जलील करके इन्होंने निकाला था हमें? अम्मी आप चलें। अरे हाँ, तुम मुझे कॉल कर रही थी, सब खैरियत तो है? आपको कैसे पता? मैं तो बेल होने से पहले ही फोन कट कर रही थी। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात? मुझे मेरी बहन की याद आई है, मैंने फोन कर दिया। और तुम जानती तो हो कि हम बगैर कहे एक दूसरे की बात समझ लिया करते हैं। क्या हुआ मरियम, रो क्यों रही हो? भाई मुझे माफ कर दे। एक मोहब्बत हासिल करने के लिए मैंने अपनी इतनी मोहब्बत छोड़ दी, और मिला क्या? सिवाय अजियत, बदनामी और तन्हाई के। क्या हो गया तुम्हारे ससुराल में? फिर कोई बात हो गई? कुछ कह दिया आंटी ने? काश आंटी मुझे पहले जैसे ताने दे देती, बातें सुना देती, शायद इतनी तकलीफ ना होती जितना उमर के इल्जाम लगाने से हुई। क्या कहा है उमर ने? यकीन माने बहन, आपके आने की बहुत खुशी है मुझे। फिजा, जाओ बेटा, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। बल्कि नहीं, लंच टाइम है, खाना लगवाओ जाके। पहले आप इनसे तो पूछ लें कि ये लड़ने के इरादे से आई है, खाना खाने के थोड़ी। फिजा, सोच समझ कर बात करो। देखिए आप लोगों ने, मेरे साथ भी यही सलूक करती हैं ये। अम्मी सब भूलकर माफी मांगने आई हैं और
इन्होंने क्या रंग दे दिया उसे। अच्छा तुम सच बताओ, क्या तुमने कॉल करके नहीं बुलाया? जो तुम पे यहाँ जुल्म हो रहे हैं उसका हिसाब लेने। हाँ नहीं नहीं भाई साहब, खुदा गवाह है, मैं यहाँ माफी मांगने आई हूँ। बच्ची को कोई गलतफहमी हुई है। ये अच्छा तरीका वारदात है। मीठी बन के आप हमारी जड़ें काटेंगी, लेकिन ये भूल है आपकी। अब मैं ऐसा फिजा! इससे पहले कि मैं तुमसे बहुत सख्ती से पेश आऊं, जाओ यहां से। देख लिया आपने, ये औकात है इस घर में मेरी और मेरे घर वालों की। अच्छा तुम तो चुप करो। बहन, मैं वाकई बहुत दिल से शर्मिंदा हूं आपसे। बच्ची ने उस दिन की हुई बात का बुरा मना रखा है। आप इस बात को दिल पे मत लीजिएगा प्लीज। है भाई साहब, वो कह तो सही रही है, मुझसे गलतियां भी तो बहुत हुई हैं ना। बस आप दिल से मुझे माफ कर दें। अरे बहन, क्यों मुझे आप शर्मिंदा किए जा रही हैं? मेरे दिल में ना पहले कुछ था ना अब कुछ है। सबा, जाओ जाके फिजा को देखो क्या कर रही है। किचन में जाके उसका हाथ बटवा बेटा। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने किसी को बताना भी मुनासिब नहीं समझा। भाई, आपके सिवा मेरा और है ही कौन? बहुत घटिया हरकत की है उसने। खैर, उसे तो मैं देख लूंगा, मगर तुम बेवकूफ लड़की, अगर घर से जाना ही था तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें यहाँ ले आता। भाई, आप इमोशनल हो रहे हैं। आप जानते हैं अच्छी तरह, मैं मर भी जाऊंगी तब भी मेरे जनाजे को उस घर में ले जाने की अब्बू इजाजत नहीं देंगे। अच्छा, तुम अब्बा की फिक्र मत करो, मैं उनसे बात कर लूंगा। और वैसे भी इन हालात में वो तुम्हें घर से जाने के लिए नहीं कहे। लेकिन भाई, मैं तभी आऊंगी जब अब्बू माफ करके मुझे खुद ही अपने साथ लेकर जाएंगे। ये क्या पागलपन है मरियम? भाई, ये पागलपन नहीं है, ये इल्तिजा है जो आप अब्बू तक पहुंचा दे। मैं घर से तो अपनी मर्जी से ही निकली थी, लेकिन वापसी तो अब्बू की माफी के बाद ही होगी। अरे तुम कैसे रहोगी वहां यूं अकेले? प्लीज भाई, आप मुझे मजबूर मत करें। अब्बू मुझे माफ कर देंगे ना तो आप ही भी मुझे गले लगा लेंगी, वरना उनकी बातें सुन सुन के मैं वहीं मर जाऊंगी। ठीक है, मैं अब्बा से बात करके उनको वहां लेकर आता हूँ। तुम अपना बहुत ख्याल रखना, मैं कॉल करता रहूँगा। चल मरना किस्मत बन गई, कीता गुनाह, जन्नत छड़ के आ गई जे, ओनू मिलनी किथे पना। तुमने उस नशे क्रिमिनल की बातों का एतबार कर लिया? एतबार तो मुझे किसी का भी नहीं रहा मरियम, किसी का भी नहीं। धोखा दिया है तुमने मुझे, बहुत बड़ा धोखा दिया है तुमने मुझे। तुमने इतना घटिया इल्जाम मुझ पे लगाया भी कैसे? मैं कोई खिलौना हूं कि जब दिल चाहा खेला और जब जी भर गया उठा के फेंक दिया? अरे खिलौना तो मैं बना रहा हूं तुम्हारे हाथों। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं अपनी माँ के खिलाफ जाके तुम्हारा साथ देता, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था तुम तो वो मरियम हो ही नहीं जो मेरे घर से निकली थी। अरे अगर तुम्हारा दिल भर गया था तो मुझे बता देती, खुद तुम्हें उस आदमी के पास छोड़ा था। तुम सब मर्द एक जैसे हो, यूजर्स। मुझसे जान छुड़ाने के लिए इतना घटिया प्लान बनाया तुमने। फिक्र मत करो उमर, मैं यहां रहकर तुम्हें तंग नहीं करूंगी।
तुम अभी तक यहीं मौजूद हो। वो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं आपसे भी माफी मांगना चाहता हूँ। वाह बेटा वाह, ये गलती का एहसास उसके तबाहकुन असरात के बाद ही क्यों पैदा होता है? वो मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा। मैं नहीं जानता मैं कैसे उस शैतान की बातों में आ गया। इसीलिए हमारे दीन में बदगुमानियों से बचने के लिए कहा है। तुम खुद देख लो, तुमने खुद अपना घर और अपना सुकून तबाह कर लिया। मैं मरियम से खुद माफी मांग। क्या तुम्हारी माफी उस बच्ची की रूह पे लगे घाव को भर देगी? तुम ही उसकी एक उम्मीद थे और तुमने ही उसे। खैर ये तुम्हारा और उसका मामला है। वो मासूम तो तुम्हें माफ भी कर देगी, लेकिन एक मजबूर औरत, उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं होता। कहाँ है वो? बुलाओ उसे, मैं उससे खुद बात करना चाहता हूं। वो नहीं है, वो यहाँ नहीं है। तो वो नाराज हो के अपने मैके चली गई है? नहीं अब्बू, अपने मैके में भी नहीं, मेरा यही दुहाई दे, तो वहां भी नहीं। मेरे मौला सुन फरियाद मेरी, इस आग से मुझे रिहाई दे। अच्छा भाई साहब, इजाजत दें, मैं चलती हूँ। कहा सुना माफ कर दीजिएगा। और सबा, तुम फिजा की बातों को इग्नोर किया करो बेटा, बड़ी है तुमसे वो। अरे बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों में छोटी मोटी खिटपिट तो चलती रहती है। मैं फिजा को समझाऊंगा, क्योंकि फिजा की गलती ज्यादा है इसमें। बहुत शुक्रिया आपका इतनी इज्जत देने के लिए। हमने तो आपको हमेशा बहुत इज्जत दी है, इसके बदले में आपने कभी भी मेरी बहन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। जुनैद, आप ये किस तरह से बात कर रहे हैं? इस घर में मेरी बहन पे जुल्म हुआ, इस पर तरह तरह के इल्जाम लगाए गए। उस घर की बेटी को मैं अपने पास इस घर में कैसे रख सकता हूँ? आप अपनी बेटी को अपने साथ ले जाएं। अभी और इसी वक्त। भाई ये लड़का है ना, ये सबा का घर बर्बाद करके रख देगा, मैं आपको बता रही हूँ। जुनैद आया था, बहुत गुस्से में था। अरे वो तो ये कह रहा था कि भाई अपनी लड़की अपने घर ले जाए। कितनी मुश्किलों से समझाया मैंने उसको। कैसा हैरत अंगेज दिन तुलू हुआ है। कहाँ तुम सबा की उस घर में शादी के खिलाफ थी, आज तुम्हें उसके घर की फिक्र लगी हुई। तो भाई गले में पड़ा हुआ ढोल है तो बजाएंगे तो सही ना। सही कहा है किसी ने कि बड़ा सा बड़ा मुअम्मा जो है ना, वो मर्द तो हल कर लेगा, लेकिन औरत के दिमाग के तह तक पहुंचना किसी बंदे बशर की बात नहीं। भाई आपको मजाक सूझ रहा है? जरा इससे पूछे तो सही अपने बेटे साहब से कि ये मरियम पे उल्टे सीधे इल्जामात क्यों लगा रहा है। बहुत डांट चुका हूँ इसको, शर्मिंदा है ये, माफी मांगना चाहता है ये मरियम से। तो माफी मांगे ना जाके यहाँ बुत बन के क्यों खड़ा हुआ है? अम्मी वो मिले तो मैं उससे माफी मांगू ना। हैं? तो तुम्हें भी नहीं पता कि वो कहाँ गई है? भाई लो मेरी औलाद, कहाँ गई होगी वो? अरे वो नर्स, उसके घर जाके देखा तुमने? मुझे यकीन है वहीं होगी वो। एग्जैक्टली अम्मी, वो वहीं गई होगी। पता नहीं मेरे जहन में ये बात क्यों नहीं आई। मैं अभी जाकर देखता हूँ वहां पर। तो जाओ ना, खड़े क्यों? जाओ जल्दी। जी
जल्दी जाते। ये आपकी औलाद ना हमारा बुढ़ापा ख्वार कराएगी, मैं बता रही हूँ। माशाल्लाह, तो तरबियत तो आप ही की अरे है भाई ना। बस, लेक्चर सुनने का मेरा कोई मूड नहीं। अरे तुम कैसे रहोगी वहां यूं अकेले? अब वो मुझे माफ कर देंगे ना तो आप ही भी मुझे गले लगा लेंगे, वरना उनकी बातें सुन सुन के मैं वहीं मर जाऊंगी। ठीक है, मैं अब्बा से बात करके उनको वहां लेकर आता हूँ। तुम अपना बहुत ख्याल रखना, मैं कॉल करता रहूँ। यार अगर तुमने रोना है तो अपना शौक ये बाहर जाके कमरे से करो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जुनैद, आप तो यही चाहते हैं कि मैं इस कमरे से क्या, इस घर से निकल जाऊं। कहाँ गए वो वादे, साथ जीने मरने के? हाँ, सब कुछ वहीं पे है सबा, मोहब्बत भी, जज्बात भी, पर तुम वहां नहीं। हाँ तो ऐसी जगह पे रहना भी कौन चाहेगा जहां दिन रात उसकी इंसल्ट की जाए। तुम नहीं समझो, पहले बगैर कहे मेरा हर लफ्ज, मेरा हर एहसास समझ जाती थी। अब पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। पहले आप भी मेरे मजनू बने फिरते थे और अब मेरी सौकन बन गए। सबा, आई जस्ट लव यू और मैं चाहता हूँ तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको मुझसे सच्चा प्यार होता ना तो कभी मुझे तकलीफ ना देते जुनैद, लेकिन आप तो अपनी बहन के प्लान कामयाब करने में लगे हुए हैं, मुझे इस घर से निकाल कर। देखो, मैं पहले भी तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अगर मैं तुम्हारे भाई की जगह होता तो जो कुछ उसने मेरी बहन के साथ किया, मैं तुम्हें भी वही बातें सुनाता और घर से निकाल देता। मैं इसीलिए तो भाई से बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि पता तो चले असल वजह क्या है। भाई ऐसा कभी भी नहीं कर सकते जुनैद। गॉड सेक यार, उसका नाम मेरे सामने लेना बस कर दो, चिढ़ हो गई है मुझे उससे। सिस्टर, सिस्टर प्लीज मेरी बात, प्लीज सिस्टर एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा मैं इस तरीके से आपको गली में रोक रहा हूँ। अब तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया? देखिए, मैं जानता हूँ आपको पता है मरियम कहाँ पर है। प्लीज मुझे उसका एड्रेस दे दें, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी। अच्छा, तुम्हें बात करनी आती है? तुम्हें बात करनी तो नहीं आती, तुम्हें तो सिर्फ इल्जामात लगाने आते हैं, वो भी बगैर किसी सबूत के। मैं उसी चीज के लिए मरियम से माफी मांगना चाहता हूँ। मरियम अब रही कहाँ है? तुम्हारे इल्जामात के बाद वो एक जिंदा लाश बन चुकी है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम वो घटिया अल्फाज मेरे मुंह से किस तरह अदा हो गए। प्लीज मेरी मदद करें। तुम सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हो, चाहे वो मेरे घर का मर्द हो या तुम्हारी क्लास का। आप क्या लें, आपको हक है, बल्कि सबको हक है, जिसको जो कहना है, जितना बुरा भला कहना है वो मुझे कह ले। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे मरियम का पता बता दे, मरियम कहाँ पर है प्लीज। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। प्लीज मुझे बता दे मरियम कहाँ है। ये खाना मैं उसी के लिए लेके जा रही हूँ।
सामने ही उसका घर है। लेकिन देखो, तुमने ये जाहिर करना है कि तुमने मेरा पीछा किया है, वरना मरियम को शक हो जाएगा, वो मुझसे नाराज हो जाएगी। ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगा सिस्टर। ठीक है, फिर तुम यहीं पे रुको, मैं आती हूँ। यार एक लम्हे तो मुझे सचमुच ऐसा लगा कि भाई सबा को निकाल देंगे, लेकिन अगले ही लम्हे ये बात कह के ख़त्म कर दी उन्होंने कि अगर वो उमैर की तरह होते तो कब का सबा को कह के निकाल चुके होते। हाँ यार मैंने तो बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि मरियम से हमदर्दी का झूठा नाटक भी किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई उसको निकालने की दोबारा बात भी करेंगे। जी क्या तुम हर वक्त फोन पे लगी रहती हो? इसका मतलब है यार से ठीक है तो? मैं सारे घर के काम भी तो करती रहती हूँ हर वक्त। क्या हो गया अगर 2 सेकंड अपनी फ्रेंड से बात कर ली मैंने तो? देखो मैं दोस्तों से बात करने पे मना नहीं करता हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ हर चीज का बैलेंस रखा करो, ये कामयाब औरत की निशानी होती है। चलें अब आप भी अब्बू की तरह लेक्चर देना शुरू कर दें मुझे। खैर ये बताओ, अब्बू को देखा है तुमने या बस अपनी फ्रेंड्स को अपडेट करने में लगी हुई? गई थी अब्बू के रूम में, उन्होंने कहा अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुमको खाना वाना दिया है तुमने? कहीं उनका बीपी लो हो गया तो नई मुसीबत शुरू हो जाएगी। मुझे अब्बू की खिदमत करने से कोई मसला नहीं, लेकिन आप अपनी बेगम को क्यों लाए? घर में बैठ के सिर्फ खाना खाती रहे, ये अच्छी बात है। मैं आपके भी काम करूं और अब्बू के भी काम करूं। क्या हो गया तुम्हें? तुम रूट तो थी मगर इतनी बेहिस हो जाओगी मुझे अंदाजा नहीं था। मैं खुद ही कर लूंगा, खाना गरम और अब्बू को दे दूंगा। तुम अपना मिशन जारी रखो। कौन सा मिशन? मरियम से हमदर्दी कर कर सबा को इस घर से निकालने का मिशन। अफसोस हुआ सुनकर। चलो मरियम, शाबाश, जल्दी से खाना खाना शुरू करो। कुलसुम, क्या जरूरत थी इतना खाना लाने की? अरे क्यों पैसे तुमने खर्च किए इतने? तुम्हें पता तो है एक दाल रोटी से मैं खुश हो जाती हूँ। कोई पैसे खर्च नहीं हुए मेरे, इन सब चीजों की तुम्हें बहुत जरूरत है। देखो तो कितनी वीक हो रही हो, और खास तौर पर इन फ्रूट्स की, ये तुमने रोजाना खाने हैं, ऐसा ना हो कि ये सब खराब हो जाएं। मैं भी तुम पर बोझ बन गई हूँ। एक तो तुम अपने घर के अखराजात करती हो पूरे, और अब मैं भी। ऐसी कोई बात नहीं है मरियम, ये सब तो मुझे उसने वो तुम्हारे जुनेद भाई मिल गए थे ना रास्ते में, उन्होंने दिलाया ये सब कुछ। तो वो घर क्यों नहीं आए? आएंगे, उन्होंने कहा था कि वो शाम में चक्कर लगाएंगे। बस तुम सुकून से ये सब खाओ ना भाई। कुसुम, तुम्हें लगता है कि उन्होंने अब्बू से बात की होगी? बिल्कुल की होगी, तुम खुद ही तो बताती हो कि तुम्हारे जुनेद भाई तुमसे कितना प्यार करते हैं, तो फिर क्यों नहीं बात की होगी उन्होंने? ये सब सुनकर पता नहीं अब्बू का क्या रिएक्शन होगा। अच्छा चलो छोड़ो ना, तुम खाना शुरू करो, जल्दी से खाओ, शाबाश खाओ।
अंदाजा है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? अच्छे तरीके से जानता हूं, और आप भी ज्यादा इग्नोर होने की एक्टिंग मत करो। आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि मरियम को इस वक्त हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। नहीं सुन रहे मुझे, मरियम का नाम मत लो, मरियम का नाम मेरे सामने। बहुत दुख और तकलीफ में है इस वक्त। इस रस्ते का इंतखाब उसने खुद किया। मेरी तरफ से वो जिए या मरे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। गॉड से कब खुदा भी इंसान की भी गलती को माफ कर देता है, आप तो फिर बाप हैं। आप कैसे इतने संगदिल? मारिए, रुक क्यों गए? मारिए ना, जो करना चाहते हैं करें, रुके क्यों? तो खुदा का वास्ते अपने दिल से अपनी औलाद की नफरत निकाल दीजिए, क्योंकि नफरत इंसान को सिर्फ पछतावा देती है, और मैं अच्छे तरीके से जानता हूं आप पछताना नहीं चाहते।